जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारंग। गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज के सत्संग का टॉपिक इतना प्यारा है कि एक जवाब है जो आप काफ़ी संगत ढूंढ रही है कि हमें कैसे पता चले कि ये महाराज की कॉलिंग है। पूरा सत्संग बहुत ब्लेस है, ध्यान से सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत हैं। लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने, हाँ जी, लखनऊ से अनन्या श्री आंटी जी ने ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं बहुत दिन से आज सबके समक्ष गुरु जी का सत्संग रखना चाह रही थी, लेकिन जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो तब तक हम उस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये गुरु जी की मर्जी होती है जो हम कुछ भी कह पाते हैं। हमारे शब्दों को गुरु जी दुनिया के सामने जब रखवाते हैं तभी हम कुछ रख पाते हैं। गुरु जी महाराज के बारे में क्या कहूं, वो तो रब है, पालनहार है, करुणा निधान है, दया के सागर है। और ये सब चीजें मैंने अपने जीवन से खुद देखी हैं। मुझे किसी और के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। मैं खुद बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हूं गुरुजी की ब्लेसिंग्स का। मैं संगत जी बताना चाहती हूं कि गुरुजी की कॉलिंग के बारे में। और कॉलिंग के बारे में ये इस तरीके से है, क्योंकि मैं मीडिया से हूं, लेखिका भी हूं, मेरी किताब और मैगजीन आती है और मैं पीड़ित महिलाओं के लिए भी वर्क करती हूं। बहुत सारे कार्य हैं मेरे, सोशल मीडिया, काव्य मंच, मतलब ये सब मेरे नेटवर्किंग में रहते हैं। गुरुजी सर्वप्रथम मुझे यहीं पर मिले, यानी सोशल मीडिया में ही। 2021 और 22 का समय था वो जब गुरुजी मिले। 2024 लास्ट और 25 की मैं बात बता रही हूं, अब 26 चल रहा है। एक अंकल जिनका मैसेज मुझे आता है, शायद उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील कोई देखी होगी, तो उन्होंने फॉलो किया और मुझे मैसेज किया, जय गुरु जी। चूंकि अब कोई भी बंदा अगर ये लिखता है जय गुरु जी, तो हम लोग जो है उसको जवाब तो जरूर ही देते हैं, जय गुरु जी का जवाब जय गुरु जी से। तो मैंने भी जो है जय गुरु जी लिखा। जय गुरु जी लिखते ही उनका इनबॉक्स खुल जाता है मेरे सामने। संगत जी, मैं हैरान हो जाती हूं, मैं देखती हूं कि 2017 में भी अंकल जी ने लिखा है जय गुरु जी, और एक इनविटेशन भेजा है अपने ग्रुप का। गुरु जी छतरपुर वाले मंदिर वाले गुरु जी का एक इनविटेशन भेजा है। उसमें एक पिक लगी हुई जिससे आज हम लोग बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं, और जो गुरुजी वाले हैं, संगत है, वो दूर से ही पहचान लेते हैं वो शिवलिंग।
मैंने देखा अरे 2017 में गुरुजी की कॉलिंग आई थी। 17 के बाद 18, 19, 20, 21 इतने साल निकल गए। संगत जी फिर मैं देखती हूँ आगे बढ़ाती हूँ। मैंने जो है जवाब नहीं दिया और जय गुरु जी का जवाब तो नहीं दिया। मैं राधे राधे कहती थी, गुड मॉर्निंग ये कहा और अपने कार्यों के बारे में बताया। मैगजीन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने उनको कहा, बट उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने कहा छोड़ो, हटाओ, जाने दो। फिर मैं देख रही हूँ 2018 जय गुरु जी, और फिर वही इनविटेशन, फिर वही बड़े मंदिर का। मैंने ध्यान नहीं दिया। वही बात अब मुझे 2025 में इस बात को मैं सोचती हूँ, ये रियलाइज होता है मुझे कि अरे गुरुजी ने 2017 में ही मुझे बुलाया था। मैं अगर 2017 में ही गुरुजी के पास चली गई होती संगत जी, तो आज जीवन न मालूम कितना अधिक और अधिक अच्छा होता, सुंदर होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने सालों में न मालूम मेरे कितने कर्म कट चुके होते हैं, और मैं आध्यात्मिक मार्ग पर और अधिक चल चुकी होती। मुझे अब इतनी खुशी होती है जब 2022 से लेके और आज 26 है, उसमें जो कुछ मैंने पाया वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जीवन के इतने साल जो मैं जीकर आई हूं उसमें मैंने कुछ पाया ही नहीं था, सिर्फ खोया था। और आज मैंने बहुत कुछ पा लिया। और शायद मैं 2017 से जुड़ी होती तो कितना कुछ मेरे पास होता। मैं संगत जी सिर्फ अध्यात्म की बात कर रही हूं। यहां पर रुपया पैसा मेटलिस्टिक थिंग्स की बात नहीं हो रही है, वो तो कोई माने भी नहीं रखता है। मैं सिर्फ अध्यात्म की बात कर रही हूं, जो हमें ब्लेसिंग गुरुजी से मिलती है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूं। आज सोचती हूं तो बहुत अफसोस तो होता है, लेकिन फिर सोचती हूं जब भी मिले बहुत जल्द मिले। अगर ये जन्म में गुजर गया होता और गुरुजी का साथ ना मिला होता, गुरुजी की चरण शरण ना मिली होती, तो जीवन न मालूम कहां होता, कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन होता। आज हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी का नाम लेके सारे कार्यों को करते हैं, गुरुजी साथ साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमें ये लगती है, हम किसी से कुछ भी ना कहें, गुरुजी से सब कुछ कह दें तो वो सुनते हैं। संगत जी बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूं, कभी भी आपको कोई भी इनविटेशन आती है, आप गुरुजी की कॉलिंग को पहचानें और अवश्य जाएं। सत्संग का इनविटेशन आता है, आप अवश्य जाएं। ये किसी व्यक्ति विशेष का इनविटेशन नहीं होता है, ये गुरुजी का इनवाइट होता है जो आपको बुलाते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, यही तो उनकी दवाई है। इसी से आपके कर्मों को काटते हैं, आपके पापों को काटते हैं, आपके बुराइयों को काटते हैं, आपकी सारी गंदगी को निकालते हैं, आपके सारे जितने भी बुरे कर्म हैं उन सबको हटाते हैं और एक ऐसी सुखद अनुभूति देते हैं कि आपको जब लगता है कि अब आप एक ऐसी छत्र छाया के नीचे हैं जो आप का रखवाला है। संगत जी जीवन में बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद आज मुझे लगता है कि सुख और दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन हम उन्हें गुरुजी का नाम लेकर पार कर लेते हैं। संगत जी मैंने इस सत्संग को आज
2 साल हो ही रहे धीरे धीरे। एक बार रिकॉर्ड किया तो उसमें ठीक नहीं आया, संजीव नारंग अंकल के चैनल पर भेजा और वो आज भी मेरे पास है, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड किया, वो गायब हो गया। अब ये तीसरी बार है या चौथी बार कह लीजिए। अब ये गुरु जी की मर्जी, मुझसे बार बार कहलवा रहे हैं। शायद कह रहे मैं तो पहले ही बुला रहा था, 2017 में तू नहीं आई। गुरु जी अब तो आ गई हूं, बस अपने शरण से लगा के रखिए। संगत जी, गुरु जी की कॉलिंग को पहचानिए और कहिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन